गुरुदेव। हाँ लाला, आज समस्या कुछ दूसरी बनी। कैसी बनी? ऐसी बनी आज तबे चालू हुई है। कहा होएगे चालू? नौ दुर्गा। नौ दुर्गा चालू होएगे? हाँ, तब भैया लोग तो मार्केट कराने गए ताकि हमारे जेब में पैसा ना रहता, से उनकी आवाज बंद हो गई। तुम तो पागल हो। हाँ। नौ दुर्गा आज चालू ना होएगे, सामने दुर्गाईपुर है, वहां में सब दुर्गा ही रहती। आज चालू कैसे होएगे? होएगे तिनके लाए होएगे, दुर्गापुर वाले के लाए दुर्गा चालू ना है। बोलिए भगवान बुद्धि की दया हो, पूज्य बाबा साहब की दया हो। तो कहने का मतलब मेरे भाई बहनों, आप लोगों के बीच में यानी हमारे परम पूज्य विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मैं रोज बताया करता हूं आप लोगों को, लेकिन बताने का काम मेरा है। मानो या ना मानो वो तुम्हारी बात है। यानी मंच के माध्यम से चैलेंज से कहता हूं, बाबा साहब के बराबर सारे संसार में कोई विद्वान न पैदा हुआ और ना ही होने वाला है, लेकिन फिर भी हमारी माता मैंने और भैया लोग बाबा साहब की कदर नहीं समझती है। बाबा साहब की वैल्यू क्या है? यानी सिमिल आप नालिक ऐसे ही उपाधि प्रदान नहीं होगी। और इस देश भारत में भी यानी बाबा साहब के कई वर्षों बाद उन्हें भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई, वो भी मजबूरी में। यानी जब विदेशों में सम्मान होने लगा बाबा साहब का, तो यहाँ की सरकार ने विचार किया, सोचने लगे हैं कि विदेश में सम्मान होता है तो इसका मतलब इस सरकार के द्वारा भी उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। तब कहीं जाकर के बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई। मेरे भाइयों, जो लोग पढ़े लिखे, हमारी बहन बेटियां पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पता होगा। कहने का मतलब आप कितना भी इतिहास पढ़ लें, कितने भी विद्वानों को पढ़ लें, वैज्ञानिकों को पढ़ लें, लेकिन जब बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब सारे संसार में एक लौते ऐसे इंसान हैं जिनके पास में यानी 11 भाषाएं, 64 सब्जेक्ट, 32 डिग्रियां बाबा साहब के पास में थी। मेरे भाइयों बहनों, एक बात और बता दें, यानी एक डिग्री हुआ करती है डॉक्टर ऑफ सोशल साइंस, यानी जिसकी समय सीमा कितनी होती है मालूम? 8 वर्ष की। यानी इस डिग्री को 8 साल में प्राप्त किया जाता है, और बाबा साहब ने इसे कितने समय में प्राप्त कर लिया था? केवल 2 वर्ष 3 महीने में। समझ रहे हैं आप? 2 वर्ष 3 महीने में दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री लेकर के बाबा साहब भारत आए थे। लेकिन बाबा साहब जब भारत में आए, आकर के उन्होंने देखा कि मैं सारे संसार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन यहाँ के मुट्ठी भर लोगों ने बाबा साहब की वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। यानी बाबा साहब ने बड़ौदा रियासत में जाकर के जब नौकरी की, तो वहां का जो चपरासी था ना, अंगूठा छाप, वो बाबा साहब को फाइल फेंक करके देता था। बाबा साहब जिस कुर्सी पर बैठा करते थे, चले आते थे, तो वो बदतमीज बाबा साहब की कुर्सी को गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध किया करता था। एक दिन बाबा साहब ने उससे पूछा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम फाइल फेंक करके देते हो? तो क्या बोला? तुम्हें मालूम नहीं है? अरे तुम महार जाति के हो और मैं ब्राह्मण हूं। बाबा साहब कहने लगे, तुम्हारे बाप दादाओं की औकात नहीं जो हमारी बराबरी कर पाए। हमारे पास में इतनी डिग्रियां हैं, भाषाएं हैं, इतनी विद्वता है। कहने लगे, वो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है और वर्णवाद अपनी जगह है। मेरे भाइयों, इतने लोग बैठे हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, अधिकांश किसान भाई हैं, यानी आप खेती किसानी करते हैं, किसी खेत में
यानी कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर टीला है, कहीं ऊसर है, तो क्या खेत से हमें अच्छी पैदावार मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। क्या करना पड़ेगा? उस खेत को समतल करना पड़ेगा। और अब तो कंप्यूटर कला चलने लगे हैं। जब खेत समतल हो जाएगा, समानता आ जाएगी, तो हम उसमें बीज बोएंगे, मेहनत करेंगे, खाद डालेंगे, समय पे पानी लगाएंगे, तो बताओ पैदावार अच्छी होगी या खराब होगी? बम्पर पैदावार होगी। मेरे भाइयों, जिस देश में ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है, वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। मेरी माताओं बहनों, चाहे तुम त्रिभा जाओ, चाहे गंगा में जाओ, और चाहे रोज अपने घर पे घंटुलिया हिलाओ, कभी भी जाना उच्च वर्ण के घर में, यानी जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग रहते हो, वहां पर जाकर के कह देना कि हमारी जात चमार है। क्या तुम्हारा सम्मान होगा? नहीं होगा ना। तो क्या फायदा है पूजा करने से? बाबा साहब ने इन ढकोसलों को क्यों छोड़ा? माता बहनों, शांति से सुनो, कैसे पल्ले तो तुम्हारे बहुत कम पड़े। तो कहने का मतलब, जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जाकर के देखा हर जगह अपमान, कहीं सम्मान नहीं, चाहे मंदिर में जाए, चाहे किसी दफ्तर में जाए, तो बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ने के बाद में हर धर्म, यानी जितने भी धर्म, संप्रदाय, मजहब थे, सभी का अध्ययन किया। एक बात और बताएं, बाबा साहब ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था कब? यानी 6 महीने में 40,000 किताबें पढ़ने का काम बाबा साहब ने किया था। मेरे भाइयों, हर धर्म का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने विचार किया कि केवल बुद्ध का धर्म ही संसार में ऐसा धर्म है जिसमें समानता है, भाईचारा है, अपनापन है। लेकिन लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन मेरे भाई, इस प्रकार से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है जब तक जो बाबा साहब ने बताया है उस पर अमल नहीं करोगे। बाबा साहब ने 1956 14 अक्टूबर नागपुर की पवित्र भूमि पर 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। और उस समय मालूम है, हर धर्म के लोगों ने बाबा साहब को बहुत बड़ा लालच दिया था कि तुम, मुस्लिम लोगों ने कहा मुस्लिम हो जाओ, आप जो बताओ मुंह मांगी रकम दूंगा, आपके वजन के बराबर सोना चांदी दे दूंगा। ईसाइयों ने, पारसियों ने, जैनों ने, सभी ने प्रलोभन दिया, लेकिन बाबा साहब ने किसी की बात को नहीं माना। आज मेरे भाई, सभी को जो बराबर का अधिकार मिला है, रोज कहता हूं ना, बाबा साहब न होते तो यहाँ के बहुजनों को कभी भी सौगात नहीं मिलती। इसलिए कहना है, और क्या कहना है। मेरे भाई, बड़ी मेहनत से, बड़े संघर्ष से हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कारवां को आगे बढ़ाया। और ऐसे ही नहीं, कैसे?